महाकुंभ के रहस्य, गंगा, अघोरी और आत्मा की पुकार। आरव बचपन से ही अनजाने रहस्यों और आध्यात्मिक अनुभवों की खोज में लगा रहा था। उसे अपनी जिज्ञासा का समर्पण करते हुए उस गूढ़ सत्य की तलाश थी, जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु के चक्र में छुपा था। जब उसे महाकुंभ मेला का समाचार मिला, तो उसकी आत्मा में एक अद्भुत उत्सुकता जग उठी। महाकुंभ मेला, जो भारत का एक प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन है, हर बार लाखों श्रद्धालुओं और साधकों को एक साथ लाता है। यह मेला सिर्फ भीड़ का उत्सव नहीं, बल्कि सनातन धर्म के रहस्यों, गंगा के दिव्य जल और अनगिनत आध्यात्मिक अनुभवों का संगम होता है। महाकुंभ का परिचय। महाकुंभ मेला भारत के 4 महान तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में से एक में हर बार आयोजित होता है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्थान पर यह मेला 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है, जबकि कुछ अवसरों पर अर्धकुंभ भी मनाया जाता है। महाकुंभ मेला का ये चक्र, जहां जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, सांसारिक और अलौकिक का संगम होता है, सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का जीवंत प्रमाण माना जाता है। गंगा नदी, जिसे सनातन धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है, का इस मेला में विशेष महत्व है। माना जाता है कि गंगा के पवित्र जल में डूब जाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे आत्मशुद्धि का अनुभव होता है। इसी क्रम में महाकुंभ मेला का आयोजन गंगा की महिमा को सराहने और उसकी दिव्य कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। आरव की यात्रा और पहली मुलाकात। एक सुनहरे सुबह आरव अपने दिल में अनगिनत सवाल लिए प्रयागराज पहुंचा। उसके मन में सिर्फ यही सवाल था, क्या इस महाकुंभ में मुझे भी उस रहस्य से संपर्क हो सकेगा जो उसकी आत्मा को झंकृत कर दे। महाकुंभ के विशाल प्रांगण में जब वो प्रवेश किया, तो उसे हजारों श्रद्धालुओं का समागम, अचूक भक्ति का माहौल और एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। हर गली, हर कुचली में देवी देवताओं की झलक थी और गंगा की शांत किनारे पर बैठी बूढ़ी नौजवान, सब में एक रहस्य की गूंज थी। कुछ ही क्षणों में आरव की नजर एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके वस्त्र कालापन और चेहरा समय के झुर्रियों से ओतप्रोत था। उसके गहरे, मनमोहक दृष्टि में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसने सभी रहस्यों को जान लिया हो। ये व्यक्ति एक अघोरी था, जिनकी परंपरा में वे वही करते हैं जो आम लोगों के लिए रहस्यमय और भयावह प्रतीत होता है। अघोरी अपने अनोखे कर्मों से मृत्यु के समीप रहने के बावजूद जीवन के गूढ़ सत्य को खोजते हैं और मानते हैं कि मृत्यु से ही सच्ची मुक्ति मिल सकती है। अघोरी का संदेश। आरव ने धीरे धीरे उस अघोरी के पास जाकर उससे बातचीत आरंभ की। अघोरी ने गहरी, मंद आवाज में कहा, बेटा, महाकुंभ केवल भीड़ का आयोजन नहीं है। यह आत्मा के जागरण का समय है, जब गंगा का पवित्र जल तुम्हारे अंदर छिपी ऊर्जा को जगाने का आह्वान करता है। उसकी बातों में एक अद्भुत सच्चाई थी, जो आरव के हृदय को छू गई। अघोरी ने आगे बताया, गंगा हमारी सनातन परंपरा में परम शुद्धता और अनंतता का प्रतीक है। जब इस पवित्र नदी में स्नान होता है, तो न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी धुल जाती है। महाकुंभ के इस आयोजन में जब श्रद्धालु गंगा में अपना पाप विलीन करते हैं, तब वे आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करते हैं। उसकी बातें सुनकर आरव के मन में सस्पेंस और उत्सुकता का मिश्रण पैदा हुआ। अघोरी ने एक रहस्यमयी कथा सुनानी शुरू की। एक प्राचीन कथा, जिसके अनुसार महाकुंभ के दौरान एक विशेष दिन ऐसा आता है जब गंगा के जल में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। उस दिन, अघोरी ने कहा, पानी की सतह पर एक चमकदार प्रकाश फूटता है और ऐसा माना जाता है कि उस क्षण ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य का पर्दाफाश होता है। रहस्य का प्रारंभ। महाकुंभ के मध्य में, जब भीड़ में उत्साह चरम पर था, आरव ने महसूस किया कि कहीं कोई संकेत उसे उस रहस्य के निकट ला रहा है। उसने अघोरी से पूछा, कृपया बताइए, वो दिन कब आता है? मैं भी उस रहस्य को जानना चाहता हूँ। अघोरी ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, महाकुंभ हर 12 वर्षों में आता है और इसी बार तुम्हारे भाग्य में एक विशेष संकेत छिपा है। अगला महाकुंभ इसी वर्ष मनाया जाएगा और उस दिन गंगा की लहरें एक अनोखी कहानी कहेंगी। आरव ने अघोरी की बातों में एक गूढ़ संकेत महसूस किया। वह दिन,
जब गंगा के जल में वह अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, शायद उसकी भीतरी यात्रा का आरंभ होगा। अघोरी ने आगे खुलासा किया कि एक प्राचीन कलश के अंश, जिसमें सनातन धर्म के रहस्यमय मंत्र अंकित हैं, महाकुंभ के प्रांगण के पास एक प्राचीन मंदिर में छिपा हुआ है। यदि वह कलश के टुकड़ों को पुनः जोड़ा जा सके, तो माना जाता है कि गंगा के जल में अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होगी, जिससे मनुष्य अपने अतीत के पापों से मुक्त हो सकेगा। रहस्यमयी खोज और सस्पेंस का साया। आरव ने उस रहस्य की खोज में अपने कदम बढ़ा दिए। रात का सन्नाटा था और महाकुंभ के प्रांगण में दिव्य ज्योतियों की चमक फैल गई थी। आरव अघोरी के निर्देशानुसार उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा, जहां उसे सुनसान गलियों में चलते हुए अजीब सी गूंज सुनाई दी। मंदिर का मुख्य द्वार टूट फूट चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर अब भी प्राचीन संस्कृत श्लोक लिखे हुए थे। मंदिर के भीतर आरव ने एक पत्थर की मूर्ति के पास एक रहस्यमय आकृति देखी। वो एक पुराना कलश था, जिसके किनारों पर अलंकारित चित्र और मंत्र अंकित थे। उसकी आंखों में जैसे कोई जीवन झलक रहा हो। आरव ने कलश को उठाने का प्रयास किया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ। उसे लगा मानो उसकी आत्मा एक गूढ़ संदेश सुन रही हो। उसी क्षण बाहर से एक गूंज सुनाई दी, मानो किसी ने धीमे कदमों से मंदिर के द्वार की ओर आ रहे हों। आरव ने चुपचाप अपनी जगह संभाली और छिपने का प्रयास किया। बाहर आते ही उसने देखा कि कुछ लोग अर्धचेतन अवस्था में मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक अघोरी का ही अनुचर प्रतीत हो रहा था, जिसके वस्त्र में वही काली छाया और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपनी नजरें आकाश की ओर उठाए और देखा, चांदनी बिखरी हुई थी और आकाश में तारों की चमक उस रहस्य को और भी गूढ़ बना रही थी। गंगा की दिव्य कृपा। मंदिर से बाहर निकलते ही आरव ने गंगा के किनारे की ओर कदम बढ़ाए। गंगा की लहरें उस रात कुछ अलग सी थीं, मानो वे कोई संदेश दे रही हों। अघोरी की कही हुई बात याद करते हुए आरव ने नदी में धीरे धीरे कदम रखा। नदी के पवित्र जल में उतरते ही उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका आत्मा कहीं दूर प्रवाहित हो रही हो। गंगा की सतह पर अचानक एक चमकदार रेखा उभर आई। आरव ने देखा कि जल की लहरें जैसे मिलन बिंदु की ओर इशारा कर रही थीं। उस चमकदार बिंदु के पास उसने एक पत्थर पर उत्कीर्ण एक पुराना संस्कृत श्लोक पढ़ा, यह गंगा की लहरों में छुपा है जीवन का रहस्य, वही सच्ची मुक्ति का द्वार है। उसकी आंखों में अचंभा और आश्चर्य साफ झलक रहा था। तभी अघोरी एक धीमी, गंभीर आवाज में आया, बेटा, यही वह क्षण है जब गंगा के जल में छुपे रहस्य प्रकट होते हैं। ये क्षण आने वाला है जब महाकुंभ के दौरान देवत्व और मानवीय चेतना के बीच की दूरी मिट जाएगी। कलश के टुकड़ों का मिलन। अघोरी ने आगे खुलासा किया कि उस प्राचीन कलश के टुकड़े, जिन्हें महाकुंभ की शक्ति से पुनर्जीवित किया जा सकता है, वास्तव में सनातन ज्ञान का आधार हैं। यदि कलश के टुकड़ों को जोड़ दिया जाए, तो गंगा के पवित्र जल में एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी, जिससे न केवल व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकेगा, बल्कि उसे अपने अंदर छुपी दिव्यता का एहसास भी होगा। आरव के दिल में सस्पेंस और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उसने तय किया कि वह कलश के टुकड़ों की खोज में अघोरी का साथ देगा। दोनों ने मिलकर मंदिर के पुराने अभिलेखों, दीवारों पर उकेरे मंत्रों और पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया। धीरे धीरे उन्हें ये सूक्ष्म संकेत मिले कि कलश के टुकड़े महाकुंभ के आयोजन के दौरान विशेष समय पर एक निश्चित स्थान पर प्रकट होंगे, वही स्थान जहां गंगा और आकाश मिलते हैं। निर्णायक क्षण, पूर्णिमा की रात। महाकुंभ का आयोजन अपने चरम पर था और अगले पूर्णिमा की रात का इंतजार सभी को उत्साहित कर रहा था। पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूर्णता में होगा, ऐसा माना जाता था कि गंगा के जल में उस प्राचीन कलश के टुकड़ों का मिलन होगा। अघोरी ने कहा, इस रात, जब अंधकार और प्रकाश का संगम होगा, तब गंगा स्वयं अपनी दिव्यता का प्रकटीकरण करेगी। पूर्णिमा की रात, आरव और अघोरी उस विशेष स्थान पर पहुंचे, जहां गंगा का किनारा आकाश के साथ मिल रहा था। वहां का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। पानी की सतह पर चांद की हल्की रोशनी, हवा में गूंजते प्राचीन मंत्र और आसपास फैली सन्नाटे में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार। अचानक, जैसे ही समय अपनी निर्धारित सीमा तक पहुंचा, गंगा की लहरों में अचानक एक चमकदार प्रकाश उभर आया।
उस प्रकाश के साथ आरव ने देखा कि पानी के ऊपर एक अद्भुत चित्र प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्राचीन कलश के टुकड़ों ने अपने अपने स्थान पर सजा लिया हो और एक साथ मिलकर एक दिव्य आकृति बना दी हो। वहीं अघोरी ने अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहा, ये क्षण है बेटा। ये वही समय है जब सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। रहस्य का उद्घाटन। आरव की आंखों के सामने वह दृश्य और भी गहरा हो गया। उसने देखा कि जैसे तैसे आकाश में तारों की चमक और गंगा के जल में छिपी ऊर्जा मिलकर एक ऐसा चित्र बना रहे थे जिससे वह महसूस कर सकता था कि जीवन और मृत्यु, पाप और मुक्ति, सांसारिक और अलौकिक का समागम हो रहा है। उस अद्भुत दृश्य में अघोरी ने धीरे धीरे कलश के टुकड़ों को एक दूसरे के साथ मिलते देखा। हर टुकड़ा एक प्राचीन मंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसे जोड़ने पर गंगा के जल में असीम शक्ति प्रवाहित हो जाती। उस क्षण आरव के मन में एक सशक्त अनुभूति हुई। वह समझ गया कि महाकुंभ मेला, अघोरी के कर्म और गंगा का पवित्र जल सभी मिलकर मानवीय आत्मा के उद्धार का एक अनूठा माध्यम है। सनातन धर्म के अनुसार गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवन के पुनर्जन्म, पापों की सफाई और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। अघोरी ने ये भी स्पष्ट किया कि अघोरी अपने कर्मों के द्वारा मृत्यु के पार जाकर जीवन के सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, और यही रहस्य आज आरव के समक्ष प्रकट हो रहा था। सस्पेंस भरा अंत या नई शुरुआत। जैसे ही कलश के टुकड़े एक दूसरे में विलीन हुए, गंगा के जल में एक नई चमक फूट पड़ी। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई और मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ने एक साथ सांस ली हो। आरव ने अपने मन में यह सवाल उठाया, क्या ये वही क्षण है जब मानवता अपने अतीत के पापों से मुक्त होकर एक नई शुरुआत कर सकेगी? अघोरी ने धीरे से उत्तर दिया, महाकुंभ का यह आयोजन जो हर 12 साल में आता है, केवल एक भौतिक मिलन नहीं है। यह आत्मा के जागरण का, मन के परिवर्तन का और ब्रह्मांड के रहस्यों के साक्षात्कार का समय है। जब गंगा का जल इस दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है, तब हर श्रद्धालु, हर साधक अपने अंदर छुपी दिव्यता को महसूस करता है। आरव उस पल में अचंभित था। उसे लगा कि वो किसी ऐसे रहस्य के करीब पहुंच चुका है जिसकी गहराई को समझना शायद मनुष्य के सामर्थ्य से परे था। वह जानता था कि यह अनुभव उसे जीवन भर बदल कर रख देगा। महाकुंभ के आगमन का महत्व। आरव ने उस रात सीखा कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के अनंत सत्य का प्रतीक है। गंगा, जिसे श्रद्धालुओं द्वारा मां कहा जाता है, हर किसी के लिए मुक्ति का द्वार खोलती है। अघोरी के अनकन्वेंशनल कर्म, जो मृत्यु के भय से परे जाकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोजने का प्रयास करते हैं, ने आरव को ये सिखाया कि आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए कभी कभी सामान्य नियमों से हटकर भी चलना पड़ता है। महाकुंभ मेला, जो 12 साल के अंतराल में आयोजित होता है, न केवल भौतिक रूप से लाखों लोगों का संगम होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना के पुनर्निर्माण का भी अवसर प्रदान करता है। हर बार जब महाकुंभ आता है, तो पुरानी ऊर्जा का नवीनीकरण होता है और मनुष्य अपने भीतर के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर पाता है। आरव की अंतर्दृष्टि। सुबह होते होते महाकुंभ के आयोजन का आखिरी दिन निकट था। आरव ने उस दिव्य अनुभव को अपने दिल में संजो लिया। उसने महसूस किया कि अघोरी के रहस्यमयी कर्म, गंगा की पवित्रता और महाकुंभ का आयोजन, ये सभी मिलकर मनुष्य को एक नए अध्याय की ओर अग्रसर करते हैं। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अब केवल बाहरी भौतिकता के द्वारा नहीं, बल्कि अपने अंदर के सत्य के द्वारा जिएगा। महाकुंभ ने उसे यह संदेश दिया कि जीवन के हर क्षण में, चाहे वह मृत्यु का डर हो या पुनर्जन्म की आशा, एक नई शुरुआत का मौका होता है। नई शुरुआत और अज्ञात का निमंत्रण। जब आरव महाकुंभ के समापन की तैयारियों में था, तब अघोरी ने एक अंतिम संदेश दिया, याद रखो बेटा, महाकुंभ केवल एक बार नहीं आता। ये जीवन का चक्र है। हर 12 साल में ये तुम्हें फिर से आत्मा की गहराइयों में ले जाएगा, जब तुम फिर से अपने अंदर की दिव्यता को पहचानोगे। आरव ने अपने मन में संकल्प लिया कि वह हर आने वाले महाकुंभ में उस अद्भुत अनुभव को फिर से जिएगा, क्योंकि उस दिन गंगा की हर लहर में, हर बूंद में एक नया रहस्य और एक नई प्रेरणा छिपी होगी। उस दिन जब महाकुंभ का आयोजन समाप्त हुआ, तो भी आरव के मन में
एक गूढ़ सस्पेंस बना रहा। वह ये नहीं जान सका कि अगला महाकुंभ कब आएगा, पर उसकी आत्मा पहले से ही तैयार थी। वह जानता था कि अगला महाकुंभ भी उसी अद्भुत ऊर्जा और रहस्यमय अनुभव के साथ आएगा, जो हर बार सनातन धर्म के अनंत सत्य का उद्घाटन करता है। समापन, आत्मा की पुकार। आरव की यह यात्रा महाकुंभ के आयोजन में समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत का संदेश थी। अघोरी के अनोखे कर्म, जो अक्सर समाज की सामान्य धारणाओं से परे माने जाते हैं, ने उसे यह सिखाया कि जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, और सांसारिक तथा अलौकिक के बीच का विभाजन केवल मन की दृष्टि पर निर्भर करता है। गंगा, जो सनातन धर्म में शुद्धता और मुक्ति का प्रतीक है, हर भक्त को उसके अद्भुत जल में डुबो देती है। महाकुंभ के इस आयोजन में जब लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं, तो वे न केवल अपने पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि अपने अंदर के अद्भुत प्रकाश को भी जागृत करते हैं। आरव अब जान चुका था कि महाकुंभ मेला हर 12 साल में आता है, और अघोरी की रहस्यमय शिक्षाएं, गंगा की दिव्यता और महाकुंभ के आयोजन में छिपा गूढ़ संदेश, सभी मिलकर मनुष्य को एक नई चेतना की ओर ले जाते हैं। वो इस बात को समझ गया था कि जीवन का हर क्षण, चाहे वह सुकून भरा हो या संघर्षपूर्ण, एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो अंततः आत्मा की पुकार को सुनने का अवसर देती है। में आयोजित होता है, हमारे जीवन के अनंत चक्र और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। आरव की यात्रा हमें ये संदेश देती है कि जब हम अपने अंदर के गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मांड भी अपनी दिव्यता का खुलासा करने को तत्पर रहता है। प्रिय दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो देखने का धन्यवाद।